हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आईसीएस क्रैश बुक का सॉल्यूशन हमने स्टार्ट कर रखा था और आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें डेसिमल। तो पहले आप न्यूज जर्नल में डेसिमल चैप्टर पढ़ के आना, उसके बाद इस क्लास को देखना, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेनिकुलम बार सोल्व करेंगे। वी बोर्ड मास का सीक्वेंस हमने पढ़ाई था क्लास 1 में, तो उसी सीक्वेंस से हमें इसको सोल्व करना है। सबसे पहले वेनिकुलम बार सोल्व होगा, यानी कि पहले हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो 5.3 में से 2 हमें माइनस करना है, डायरेक्ट यहाँ पर लेके माइनस कर लेंगे इसको। तो यहाँ से कितना बचेगा, 3.3। अब 5.4 में से हमें 3.3 माइनस करना है, तो इसके नीचे लिख लेते हैं। जब भी हम डेसिमल में प्लस या माइनस करेंगे तो डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखते हैं। 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, यानी यहाँ पर 2.1 है। अब 5.5 में से 2.1 हमें माइनस करना है, तो यहाँ पर लिख के इसको माइनस कर लेते हैं। यहाँ से बचेगा 4 और यहाँ से 3, 3.4। अब 7.6 में से 3.4 हमें माइनस करना, तो उसके नीचे लिखेंगे। 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 7 में से 3 माइनस करेंगे 6, तो 4.2। अब 6.7 में से 4.2 हमें माइनस करना है, तो उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पे से बचेगा 5 और 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 2.5। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे पहले विनकुलम बार सोल्व करना है, तो 4.5 में से 1 माइनस करना है। यहाँ से 1 माइनस करेंगे तो 3.5 बचेगा। अब 4.4 में से 3.5 माइनस करना है, तो यहाँ से 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9, यहाँ से 3 बचेगा तो 0.9 है ये। अब 6.7 में से 0.9 माइनस करना है, तो 17 में से 9 माइनस करेंगे 8, यानी कि 5.8 बचेगा। यहाँ से 7.2 में से 5.8 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 4, और 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, 1.4। अब 6.6 में से 1.4 हमें माइनस करना है, तो ये बचेगा 5.2। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 6.8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये 3.8। अब 4.6 में से 3.8 माइनस करेंगे तो 16 में से 8 माइनस करेंगे 8, 3 में से 3 0, 0.8 बचेगा। 2.6 में से 0.8 माइनस करेंगे तो 16 में से 8 माइनस करेंगे 8, यानी 1.8 बचेगा। अब 5.4 में से 1.8 माइनस करेंगे, 14 में से 8 गए तो 6, 4 में से 1 गया तो 3, 3.6। अब 4.9 में से 3.6 माइनस करना, तो 9 में से 6 माइनस करेंगे 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, 1.3। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 3.3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 2.3। 9.8 में से 2.3 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 7.5। 7.5 में से 7.5 माइनस करेंगे तो 0 बचेगा। 6.5 में से 0 माइनस करेंगे तो 6.5 बचेगा। अब 8.3 में से 6.5 में माइनस करना है। 13 में से 5 माइनस करेंगे 8, 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, तो 1.8। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 3.2 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ से 0.3 बचेगा। अब 9.8 में से 0.3 माइनस करेंगे तो यहाँ से बचेगा 9.5। 6.5 में से 9.5 में माइनस करना है, यानी 6.5 प्लस का है और 9.5 माइनस का है। तो प्लस माइनस तो हमें माइनस करना पड़ेगा, लेकिन साइन आएगा बड़ी संख्या का, तो यहाँ से 3 आएगा, लेकिन वो 3 बचेगा फिर माइनस का। अब माइनस यहाँ है और अंदर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5.5 और 3 को हमें ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 8.5। 9.3 में से 8.5 को माइनस करेंगे तो 13 में से 5 माइनस करेंगे 8, 8 में से 8 0, 0.8। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न आवर्ती दशमलव को, ये आवर्ती दशमलव नहीं यानी कि रिकरिंग डेसिमल नहीं है, ये है नॉन रिकरिंग डेसिमल को हमें इसमें को भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हमने न्यूज जनरल में अच्छे से सीखा था। पूरी संख्या को पहले लिखेंगे, तो ऊपर है 71, उसके बाद डेसिमल की जगह हम लिखेंगे 1, और उसके बाद कितने डिजिट हैं 2, तो 2 जीरो लगा देंगे, यानी 71/100, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 7, डेसिमल की जगह 1 और उसके बाद 1 अंक है तो 1 जीरो लग जाएगा, यानी 7/10, ऑप्शन सी। उसके बाद ये है 279, उसके बाद डेसिमल की जगह 1, उसके बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगेंगी, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, पूरी संख्या हो जाएगी 4772, उसके बाद डेसिमल की जगह 1 और उसके बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगेगी, और ये है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर तो 4 जीरो, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है यहाँ से देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 27 डिवाइड में 53, और ये है ऑप्शन सी के अंदर। नेक्स्ट अब हमें डेसिमल यहाँ पर लगाना है, तो संख्या है 78 और यहाँ पर कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट रहनी चाहिए, तो डेसिमल हम यहाँ पर लगाएंगे। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं देखो, तो 0.78 ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है संख्या लिखेंगे 235, जीरो कितनी है 1, यानी डेसिमल के बाद 1 अंक रहना चाहिए, तो डेसिमल यहाँ पर लग जाएगा 23.5 ऑप्शन बी। नेक्स्ट संख्या है 37, जीरो है यहाँ पर 3, यानी डेसिमल के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए, तो एक जीरो लगा के फिर डेसिमल लगा देंगे। अब डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो ये है ऑप्शन सी के अंदर। नेक्स्ट है संख्या 137 और उसके बाद 3 जीरो है, तो यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, तो 0.137 ऑप्शन बी। यहाँ पर देखो 0.5 और इसके ऊपर बार है, बार का मतलब क्या है कि ये 5 है, जो ये रिपीट हो रखा है बार बार, 5 5 5 5 ये आता ही रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है, तो इसी को हम लिख देते हैं 0.5 के ऊपर बार। तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, 5 और बार की जगह नीचे आ जाएगा 9, तो 5/9 ऑप्शन डी। ये आ जाएगा 7/9 ऑप्शन बी। ये सब हमने अच्छे से न्यू जनरल में पढ़ रखा है, पहले वो क्लास देखोगे तो ये अच्छे से समझ आ जाएगी आपको। उसके बाद है 57 के ऊपर बार, यानी कि 57 और नीचे आएगा 99, बार लेके जाता है 9 और जिसके ऊपर बार नहीं होता वो 0 लेके जाता है, तो ये आ जाएगा 57/99, यह है ऑप्शन डी के अंदर। नेक्स्ट है 73 और 2 के ऊपर बार है 2, 9 आ जाएंगे, डेसिमल के बाद देखते हैं हम, तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है यहाँ पर संख्या लिखो सबसे पहले 52, उसके बाद बार किसके ऊपर नहीं, 5 के ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं होगा वो माइनस हो जाएगा उस संख्या में से, और डिवाइड में डेसिमल के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक है, तो नीचे 2 ही अंक आएंगे, लेकिन वो आएंगे 9 और 0 की फॉर्म में, तो बार है एक संख्या के ऊपर तो उसके लिए 9 आ जाएगा, और 5 के ऊपर बार नहीं है तो वो 0 लेके जाएगा, तो ये हो जाएगा 52 में से 5 माइनस करेंगे तो 47 और डिवाइड में 90, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 27, बार किसके ऊपर नहीं, 0 के ऊपर, तो 0 इसमें से माइनस करेंगे तो 27 ही रहेगा, और नीचे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो नीचे भी 3 डिजिट आएंगे, लेकिन वो 9 और 0 की फॉर्म में आएंगे, तो जिसके ऊपर बार है वो 9 लेके जाएगा, 2 अंक के ऊपर बार है तो वो 9 लेके जाएंगे, और 1 अंक के ऊपर बार नहीं, कि 0 के ऊपर बार नहीं है तो उसकी जगह हम 0 लिखेंगे, तो 27/990 ऑप्शन ए हो जाएगा। वैसे ये 3 से कैंसिल भी हो जाएगा आगे सोल्व करना चाहें, लेकिन ऑप्शन में दे रखा तो आगे सोल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट है पूरी संख्या लिखेंगे 217, फिर इसमें से माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, तो 21 के ऊपर बार नहीं है, 21 इसमें से माइनस कर देंगे, डिवाइड में डेसिमल के बाद चेक करेंगे कितने अंक है 2, नीचे 2 अंक आएंगे, वो आएंगे 9 और 0 की फॉर्म में, बार किसके ऊपर है 1 के ऊपर, तो उसके लिए 9, और 1 के ऊपर बार नहीं है तो वो 0 लेके जाएगा। 217 में से 21 माइनस करेंगे तो 17, तो ये माइनस हो जाएंगे 4 और, यानी 196, और डिवाइड में 90, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 नहीं में 18, 2 8 16 और ये 45, तो 98/45 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है संख्या लिखो 25 32, बार किसके ऊपर नहीं है 25 के ऊपर, तो 25 इसमें से माइनस करेंगे, डिवाइड में डेसिमल के बाद कितने अंक है 3 अंक है, तो नीचे 3 अंक आएंगे 1 2 3, और 9 और 0 की फॉर्म में आएंगे, बार है 2 अंकों के ऊपर तो उनकी जगह 9 लिखेंगे, और 1 के ऊपर बार नहीं है तो उसकी जगह 0 लिखेंगे। अब 32 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा, ये 7, तो ये जाएगा 25/07 और डिवाइड में 990, यह है ऑप्शन सी के अंदर। नेक्स्ट है संख्या 34 32, बार किसके ऊपर नहीं 3 के ऊपर, 3 इसमें से माइनस करेंगे, डिवाइड में डेसिमल के बाद 3 अंक है तो नीचे भी 3 आएंगे, और तीनों के ऊपर बार है तो तीनों ही 9 लेके जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 3429 और डिवाइड में 999, किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है संख्या लिखेंगे 841, बार किसके ऊपर नहीं है 84 के ऊपर बार नहीं है, तो वो इसमें से हम माइनस कर देंगे, उसके बाद डिवाइड में नीचे 3 अंक है तो नीचे 3 अंक ही आएंगे, लेकिन 9 और 0 की फॉर्म में 1 के ऊपर बार है तो वो 9 लेके जाएगा, जिसके ऊपर बार नहीं है वो 0 लेके जाएगा। बार को हम ताज की तरह देख लेंगे, वो मैंने क्लास इसमें समझाया था न्यू जनरल वाली में।
तो इसमें से माइनस कर लेते हैं। 11 में से 4 माइनस करेंगे 7, यहाँ से 3, 13 में से 8 माइनस करेंगे 5, बचेगा यहाँ से 7, तो 757 डिवाइड में 900, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट संख्या है 18, इसमें से माइनस करेंगे 1 और डिवाइड में 2 अंक है तो 2 ही आएंगे, और 1 के ऊपर 12 है तो वो 9 लेके जाएगा, 1 के ऊपर 12 नहीं है तो वो 0 लेके जाएगा, तो 17 डिवाइड में 90, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है संख्या 557, बार किसके ऊपर नहीं है, 5 के ऊपर, 5 इसमें से माइनस करेंगे, डेसिमल के बाद देखेंगे 3 अंक है तो नीचे भी 3 अंक ही आएंगे, बार है 2 के ऊपर तो 2 वे 9 लेके जाएंगे, 1 के ऊपर बार नहीं है तो वो 0 लेके जाएगा। अब इसको माइनस करें तो 552 और डिवाइड में 990, 990 तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 11,036, माइनस किसके ऊपर बार नहीं है, 1103 के ऊपर बार नहीं है, डिवाइड में डेसिमल के बाद 3 अंक है तो नीचे 3 अंक आएंगे, 1 के ऊपर बार है तो वो 9 लेके जाएगा, 2 के ऊपर बार नहीं है तो वो 0 लेके जाएंगे। अब 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, 3 में से 0 3, 10 में से 1 9, और यहाँ से बचेगा 10 में से 1 9, तो 99 33 डिवाइड में 900, 3 से कैंसिल करेंगे 3 3 9, 3 3 9, 3 कम 3 और ये 300, तो 33 11 और डिवाइड में 300, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ये हो जाएगा 10,226, इसमें से माइनस करेंगे, बार किसके ऊपर नहीं है, 102 के ऊपर बार नहीं है, डिवाइड में डेसिमल के बाद 3 अंक है तो नीचे भी 3 आएंगे, 2 के ऊपर बार है तो वो 9 लेके जाएंगे, 1 के ऊपर बार नहीं है तो वो 0 लेके जाएगा। 6 में से 2 माइनस करे 4, 2 में से 0 2, 2 में से 1 1, तो 10,124 डिवाइड में 990, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 नी में 18, 2 पंजे 10, तो 5,062 डिवाइड में 495, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है 47 डिवाइड में 99, तो अब इसमें हमें बार लगाना है, बार कैसे लगाएंगे, नीचे 99 है यानी कि 2 के ऊपर बार है तो 0.47 इसके ऊपर बार, अब बार के अलावा क्या है इसमें 0, तो 0 ऐड करेंगे तो सेम ही रहेगा, जब बार के अलावा 0 रहे तो यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका दूसरा तरीका हो जाएगा बाई ऑप्शन, हम इसको सोल्व कर ले कि देखो इसको लिखेंगे तो 57/99 लेकिन है 47, इसको 47/99, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 64/99 यानी 2 के ऊपर बार है तो 0.64 और इसके ऊपर बार, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बार के अलावा 0 है तो डायरेक्ट ये आंसर रहेगा। उसके बाद 353 और डिवाइड में 999, तीनों के ऊपर बार है, तीनों है तो बार 9 लेके जाता हमें ये पता है, तो 353 के ऊपर बार और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो ये है किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी में, तीनों के ऊपर बार था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 847 डिवाइड में 999, तो 847 तीनों के ऊपर बार रहेगा और यहाँ पर डेसिमल, तीनों के ऊपर बार, तो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है 8/90, तो नीचे 2 डिजिट है यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट रहेंगी, तो ये रहेगा 0.08 और 1 9 यानी 1 के ऊपर बार है तो इस 8 के ऊपर ही बार रहेगा, किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन बी के अंदर। बाई ऑप्शन करके देखेंगे तो अभी ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो देखो 8 डिवाइड में डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो नीचे भी 2 रहेंगी, 1 के ऊपर बार तो ये 9 लेके जाएगा, 0 के ऊपर बार नहीं तो ये 0 लेके जाएगा, तो 8/90। नेक्स्ट है 77/90, तो नीचे 2 डिजिट है यानी कि डेसिमल के बाद भी 2 डिजिट रहेंगी, तो 77 और 90, 1 9 है 1 0 यानी 1 के ऊपर बार है। अब बार के अलावा क्या है 7, तो 7 को फिर इसी में ऐड करते हैं, पिछले जो भी हमने क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था कि डेसिमल के बाद सिर्फ 0 बचती थी तो डायरेक्ट वही आंसर हो जाता था। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद ये 7 बचा हुआ है तो इसी को इसमें पहले ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7 और 7 14 और 7 और 1 8, और यहाँ पर डेसिमल था और बार 1 के ऊपर ही था। अब यहाँ पर 7 है यहाँ पर 8 है इसके बार के अलावा, तो 7 ये और यहाँ पर 8, तो इससे ये एक ज्यादा है, तो एक ज्यादा है वो एक अब इसमें ऐड कर देंगे, तो 4 और 1 5 और ये 8, ये 0.5 के ऊपर बार। अब बार के अलावा यहाँ पर भी 8 था यहाँ पर भी 8 है, सेम आ जाएगा, तो अब आगे हम और सोल्व नहीं करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा 0.85 और 5 के ऊपर बार है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन करना चाहो
तो वो भी कर सकते हो। अब यहाँ पर डबल के ऊपर 12 है, यानी कि नीचे 99 आएगा, लेकिन यहाँ पर 90 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब इस पे भी 2 के ऊपर 12 है, तो नीचे 99 आएगा, लेकिन है कितना 90, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसमें 1 के ऊपर 12 ये हो सकता है, इसको सोल्व करेंगे फिर। तो 7 डिवाइड में डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो नीचे भी 2, 7 के ऊपर 12 तो ये 9 लेके जाएगा और ये 0, तो ये 7/90 है, लेकिन था 77/90, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। तो ऐसे बाई ऑप्शन भी हम कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 5427, नीचे 3 अंक है, यानी कि डेसिमल यहाँ पर आएगा, और 2 के ऊपर सॉरी 2 9 है, यानी कि 2 के ऊपर 12 आएगा, 1 के ऊपर 12 नहीं रहेगा। अब 12 के अलावा कितना है 54, तो 54 को इसमें ऐड करेंगे। 7 और 4 11, 1 5 और 2 7 और 1 8, और ये 4 और ये 5, 2 के ऊपर 12 था, तो यहाँ पर 12 लगा देंगे, और यहाँ पर डेसिमल। 12 के अलावा यहाँ पर कितना था 54, और यहाँ पर भी 54, यानी कि सेम आ गया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5.481, और 81 के ऊपर 12 है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट ये है 446, नीचे 2 डिजिट है, तो यहाँ पर डेसिमल लगेगा। 1 9 है, तो 1 के ऊपर 12 आएगा। 12 के अलावा कितना है 44, तो 44 इसमें ऐड करना पड़ेगा। 6 और 4 10, 4 4 8 और 1 9, और ये 4, डेसिमल यहाँ पर था, 1 के ऊपर 12 था, इसको अलग कलर से लिख देते हैं, 1 के ऊपर था 12। अब 12 के अलावा यहाँ पर तो है 44, और यहाँ पर है 49, तो ये इससे कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, तो 5 इसमें फिर से ऐड करेंगे। 9 0 और 5 5, और ये 9 और ये 4, डेसिमल यहाँ पर और यहाँ पर 12। अब यहाँ पर 12 के अलावा 49 था, और यहाँ पर भी 49, तो सेम आ जाएगा। अब इससे आगे हम सोल्व नहीं करेंगे, ये हमारा आंसर रहेगा। तो 4.95 और 5 के ऊपर 12, 955 के ऊपर 12, तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 241 डिवाइड में 90, तो 241, नीचे 2 डिजिट, 241 2 डिजिट है, तो यहाँ पर डेसिमल लगेगा, और 9 है 1, यानी 1 के ऊपर 12 रहेगा। 12 के अलावा 24 है, तो 24 को इसमें ऐड करना पड़ेगा। 4 और 1 5, 4 और 2 6, और ये 2, यहाँ पर डेसिमल था, 1 के ऊपर 12 था, 1 अंक के ऊपर 12 था। अब 12 के अलावा यहाँ पर तो 24 है, और यहाँ पर 26 है, तो ये इससे 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो इसमें ऐड कर देंगे 2 को। 5 और 2 7, और ये 6, ये 2, यहाँ पर डेसिमल था, और 7 के ऊपर 12 था, यानी 1 डिजिट के ऊपर 12। अब 12 के अलावा यहाँ पर 26 है, और यहाँ पर भी 26 है, तो सेम आ जाएगा, यही हमारा आंसर है 2.67, और 7 के ऊपर 12, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। या तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, या फिर आप बाई ऑप्शन भी सोल्व कर सकते हो। यहाँ से बार हटा हटा के देख लेंगे कि इसमें 241/90 आएगा, वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है 735 और डिवाइड में 900, नीचे 3 है, यानी कि डेसिमल यहाँ पर आएगा, 3 डिजिट है, तो और 9 1 ही है, तो 1 के ऊपर ही 12 आएगा सिर्फ। अब 12 के अलावा 73 है, तो 73 को इसमें ऐड करेंगे। 5 और 3 8, 7 और 3 10, 7 और 1 8, और यहाँ पर डेसिमल था। 12 सिर्फ 1 अंक के ऊपर था, तो इसके ऊपर 12 रहेगा, 8 के ऊपर 12 है। अब 12 के अलावा यहाँ पर तो है 73, और 12 के अलावा यहाँ पर है 80, तो ये इससे कितना ज्यादा है, तो ये है इससे 7 ज्यादा। अब ये 7 इसमें ऐड करेंगे, तो 8 और 7 15, 1 और ये 8, और यहाँ पर डेसिमल था, 5 के ऊपर 12। अब 12 के अलावा यहाँ पर 80 है, और यहाँ पर 81, तो ये इससे 1 ज्यादा है। अब 1 को इसमें ऐड कर देंगे, तो 5 और 1 6, ये 1 और ये 8, और यहाँ पर डेसिमल, 1 के ऊपर 12 था। अब 12 के अलावा यहाँ पर 81, यहाँ पर भी 81, सेम आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा 0.816, और 6 के ऊपर 12, तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, अब पहले देखो डेसिमल के राइट साइड पहले बार मिलता था, अब की बार लेफ्ट साइड है, 7 के ऊपर 12, तो इसका मतलब हो जाता है ये 7 माइनस का है, यानी ये माइनस का 7 और प्लस का 0.58 है। ये बार सिर्फ 7 के ऊपर था, तो ये माइनस का, और 5.8 ये डेसिमल के राइट साइड है, तो ये प्लस की वैल्यू है। अब यहाँ से आप सोल्व कर सकते हो कि एक वैल्यू माइनस की, एक प्लस की, तो ये माइनस होगा, और साइन बड़ी संख्या का रहेगा, तो इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो आप। माइनस का है ये 7, तो 0.0000, कितने अंक थे यहाँ पर 2 ही थे, तो 2 ही 0 लिख लेते हैं। और ये है पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं हम,
तो 5 8 ये 0, ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस होगा तो इसको माइनस कर लेते हैं। 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ से बचेगा 9, 9 में से 5 गया तो 4 और यहाँ से 6 बचेगा क्योंकि एक कैरी आगे चली गई थी। निशानी किसकी आएगी, ये माइनस की, क्योंकि बड़ा माइनस का था। तो इसको हम आगे 16 कर सकते हैं, डेसिमल को हटाना है तो ये 642 डिवाइड में 100 रहेगा और ये माइनस का है तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। और डायरेक्ट तरीका हो जाएगा, 7 है जिसके ऊपर बार है उसमें से एक माइनस कर लो यहाँ से, तो 7 में से एक माइनस करेंगे 6, उसके बाद 5, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 8 है। जो सबसे राइट साइड है उसको तो 10 में से माइनस करना है और बाकी को 9 में से माइनस करना है। वो हमने यहाँ पर देख लिया था कि एक कैरी लेते जाएंगे तो लास्ट में वो 10 बनेगा, 10 में से फिर माइनस करना पड़ेगा और बाकी जगह 9 बचेगा। तो इसी चीज को याद रखो कि जिसके ऊपर बार है लेफ्ट साइड तो उसमें तो एक माइनस कर देंगे और डेसिमल, और बाकी फिर ये 5 है तो इसको 9 में से माइनस करेंगे, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, और राइट साइड है जो उसको 10 में से, तो 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, तो 642 और ये माइनस का रहेगा तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो आप 8 के ऊपर बार है तो इसमें से एक माइनस कर दो 7 और फिर डेसिमल। अब 5 है इसको 9 में से माइनस करेंगे तो 4, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 और लास्ट वाले को 10 में से माइनस करेंगे तो 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 और ये माइनस का था तो डेसिमल हटाएं तो 7476 डिवाइड में 1000 और ये माइनस का है। किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा। ऐसे समझ नहीं आया तो बेसिक तरीका आपको पास है ही, आपको सिर्फ घटाना है। अब यहाँ पर देखो 8 के ऊपर बार है तो 8 में से एक माइनस कर दो 7, फिर डेसिमल है, बाकी तीनों को इसमें को 9 में से माइनस करना है और जो राइट साइड है सबसे उसको 10 में से माइनस करना है। तो 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 और 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 और ये माइनस का था। तो देखो किस ऑप्शन में है, 75,463 डिवाइड में डेसिमल की जगह 1 और उसके बाद 4 0, तो 75,463 ऑप्शन ए में ही है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये 12 है, 12 में से एक माइनस करो तो 11, फिर डेसिमल, इनको 9 में से माइनस करेंगे और 5 को 10 में से, तो 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, ये माइनस का है। तो किस ऑप्शन में है देखो, 1,12,465 ऑप्शन बी के अंदर है। डेसिमल हटाई देंगे तो 4 0 आ जाएंगे नीचे, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। अब इसको सोल्व करना हमें, 4 के ऊपर बार है इसका मतलब ये 4 रिपीट हो रखा है बार बार, 0.4 और यहाँ पर 0.42, यहाँ पर 2 डिजिट है और यहाँ पर 1 है, तो इस 1 डिजिट है इसको भी 2 डिजिट बना लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि 4 4 4 ये रिपीट हो रखा है, तो इसी चीज को मैं 0.44 इसके ऊपर बार भी लिख सकता हूँ, या 0.444 3 के ऊपर भी लिख सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है क्योंकि 4 रिपीट हो रखा है बार बार। जैसा क्वेश्चन में बोला जाए यहाँ पर 2 डिजिट है तो 2 डिजिट तक हम इसको लिख लेते हैं। तो 0.4 के ऊपर बार है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.44 के ऊपर बार, ऐसे लिख सकते हैं। और ये है 0.42 तो इसको 0.42 इसके ऊपर बार, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। अब ऐड कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट ऐड कर लो, 0.44 0.42, तो 4 और 2 6, 4 और 4 8, यहाँ पर डेसिमल और ये 0 और इनके ऊपर बार था, बार के अलावा क्या है 0, तो 0 इसमें ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं 0.86 इसका आंसर रहेगा, 0.86 और 86 के ऊपर बार, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब 0.5 के ऊपर बार, 0.3 के ऊपर बार, 0.32 के ऊपर बार, यहाँ पर क्या है कि 2 के ऊपर बार दे रखा है तो इनको भी हम ऐसा ही लिख लेंगे, 2 के ऊपर बार बना के लिख लेंगे, यानी 0.55 के ऊपर बार ऐसे लिखेंगे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख सकते हैं। 0.33 इसके ऊपर बार लिख सकते हैं, इसको 0.32 इसके ऊपर बार। इनको ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट दे रखी थी और उनके ऊपर बार था, इसलिए हमने इनको भी ऐसा ही लिख लिया। और बेसिक से देखना चाहोगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 55/99 प्लस में 33/99 और प्लस में 32/99, ताकि डिनोमीटर में सेम टर्म रहे, 99 99 99, इसलिए हमने 0.5 के ऊपर बार है तो इसको हमने 0.55 के ऊपर बार लिख लिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
देखो और अच्छे से समझाऊं मैं आपको, तो 0.5 के ऊपर बार है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड में 9। अब मुझे नीचे 99 बनाना है तो मैं ऊपर नीचे 11 के मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 55/99। तो इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इनको ऐड कर लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि सबके नीचे 99 तो है ही, बाद में इसको ऊपर बार लगा देंगे। तो 5 3 8 और 2 10, 5 3 8 और 3 11 और 1 12, यहाँ पर डेसिमल 1 कैरी आ जाएगी। अब बार था 2 के ऊपर, यानी कि यहाँ पर बार लग जाएगा। अब बार के अलावा क्या है 1, ऐसे क्वेश्चन मैंने पीछे किए थे कि बार के अलावा जो कोई भी बचे तो उसको उसमें ऐड करेंगे, तो 1 इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा 1, ये 2 और ये 1। यहाँ पर डेसिमल 2 के ऊपर बार था। अब डेसिमल के बाद यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो सेम है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1.21 के ऊपर बार, 1.21 के ऊपर बार, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 0.2 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर बार, 0.45 के ऊपर बार, डेसिमल के बाद 2 के ऊपर बार है तो इनको भी ऐसा ही लिख लेंगे। ये हो जाएगा 0.22 इसके ऊपर बार, 0.66 इनके ऊपर बार, 0.45 इनके ऊपर बार। अब इनको ऐड कर लेते हैं, सभी के नीचे 99 तो है ही, बाद में हम बार लगा लेंगे। तो 6 और 2 8 और 5 13, कैरी 1, 6 और 4 10, 2 12 और 1 13, तो 1 कैरी। डेसिमल के बाद 2 के ऊपर बार था तो दोनों के ऊपर बार, बार के अलावा 1 है तो 1 इसमें ऐड करेंगे, 1.33 इसके ऊपर बार था, बार के अलावा 1 है तो 1 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो 3 और 1 4, ये 3 ये 1, 2 के ऊपर बार था तो 1.34 इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, तो डायरेक्ट इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 22.22.35.18, इसको जोड़ेंगे तो 8 और 5 13 और 2 15, कैरी 1, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, और यहाँ पर डेसिमल ये 0, बार था 2 के ऊपर, बार के अलावा 0 तो ये हमारा आंसर होगा, यानी 0.75 के ऊपर बार, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 2 के ऊपर बार, 2 के ऊपर बार, 2 के ऊपर बार, तो 83, 0.55, 0.78, 5 3 8 8 16 1, 8 और 5 13, 13 और 7 20 और 1 21, 2 के ऊपर बार था। अब बार के अलावा 2 है तो 2 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो 6 और 2 8, ये 1, यहाँ पर डेसिमल ये 2, और 2 के ऊपर बार था तो 2.18 और 1 के ऊपर बार, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर 1 के ऊपर बार, यहाँ पर 2 के ऊपर बार और यहाँ पर 3 के ऊपर बार। जब 3 के ऊपर बार दे रखा हो तो आप इसको 6 बार लिख लो, तो ये हो जाएगा 0.555555, 6 बार लिख लेना इसको, फिर गलत नहीं होगा ये। और 0.16 के ऊपर बार है तो 16 यानी 16 ये रिपीट हो रखा है, 16 ये रिपीट हो रखा है, तो इसको हम 3 बार लिख लेते हैं। फिर 233 रिपीट हो रखा है, 233 233, तो 233 हमें 6 डिजिट बनाने हैं तो इसको 2 बार लिख लिया हमने 233 को। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 6 और 5 11 और 3 14 से लगी 1, 5 और 1 6, 3 9 और 1 10, 1 6 5 11 2 13 और 1 14 से लगी 1, 5 6 3 9 और 1 10, 11 3 14 1 15 और 1 5 और 1 6, 6 और 2 8 और 1 9, और यहाँ पर डेसिमल ये 0, और बार था इन सभी के ऊपर ही, तो 6 बार लिखा था तो 6 के ऊपर बार था ये। अब बार के अलावा क्या है 0, तो ये हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि 0 इसमें ऐड करेंगे तो सेम रहेगा, तो 0.950404 ये है, ये तो 1 पॉइंट है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 3 है, डेसिमल के बाद 3 अंक है तो इसको 6 बार लिख लेते हैं, 0.66666, उसके बाद 0.36 है ये, तो 36 36
36। उसके बाद 743 है, तो 743 743 इनको ऐड करेंगे। अब इन सबके ऊपर बार है, लास्ट में बार लगा देंगे। 6 6 12 3 15 हंस लगी 1, 6 3 9 और 1 10 और 4 14 हंस लगी 1, 6 6 12 और 1 13 और 7 20 2, 6 और 6 12 और 2 14 हंस लगी 1, 6 6 12 4 16 और 1 17 हंस लगी 1, 6 3 9 9 और 1 10 और 7 17 और इनके ऊपर था बार 6 डिजिट के ऊपर। अब बार के अलावा एक है तो एक को इसमें ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 1 6, ये 4 0 4 7 7 यहाँ पर पॉइंट ये 1 और इसके ऊपर बार। अब बार के अलावा यहाँ पर भी 1 था, यहाँ पर भी 1 है, सेम है, तो ये हमारा आंसर रहेगा 1.774046 1.774046। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 3 अंक है तो 6 बार लिखेंगे इनको 0.5555 और 5। फिर ये 37 के ऊपर बार, तो 37 37 37 647 है, 647 647 इसको ऐड कर लेते हैं। 7 और 5 12 और 7 19 1, 5 3 8 4 12 और 1 13 कैरी 1, 7 5 12 6 18 और 1 19 1, 5 और 3 8 और 7 15 और 1 16 1, 7 और 5 12 12 और 4 16 और 1 17 1, 5 और 3 8 और 6 14 और 1 15 और इनके ऊपर था बार, 6 डिजिट के ऊपर बार था तो इनके ऊपर बार। अब बार के अलावा है एक, तो एक को इसमें ऐड करना पड़ेगा, इसको जोड़ेंगे। फिर 9 और 1 10, 3 और 1 4, ये 9 6 7 5 डेसिमल 1 और इनके ऊपर बार था। अब डेसिमल के अलावा यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक है, तो सेम आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा 1.576940 और इसके ऊपर बार। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका यहाँ तक कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हो, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।